विंडोज़ 11। तो मैं पिछले 10 दिन से विंडोज़ 11 को यूज़ कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली विंडोज़ 11 में काफ़ी सारे बग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा चीज़ है जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। बट एज़ वी नो कि ये इनसाइडर प्रोग्राम है तो डेफिनेटली ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड यस, ये बहुत सारे लोग के साथ हो सकता है कि उनका लैपटॉप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो वो वापस विंडोज़ 10 में स्विच बैक करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी चीज़ को कवर अप करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट मैंने जो पूरा लिस्ट तैयार किया है, मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को फीडबैक के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट को बताने वाला हूं। सो वो भी मैं बताऊंगा कि आपको फीडबैक कैसे देना है एंड उसके बाद फाइनली हम लोग विंडोज 10 पे वापस शिफ्ट होंगे। सो फीडबैक देने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो कि है फीडबैक हब। सो अगर आपके लैपटॉप में फीडबैक हब अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली खोल सकते हो एंड अगर आप में अवेलेबल नहीं है तो आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चले जाओ, देन आपको सर्च करना है फीडबैक हब, देन यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो बस यहाँ पे नीचे सर्च में टाइप करो फीडबैक हब। सो इस मेन स्क्रीन पे आपको दो तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम एंड सेकंड है आपका सजेस्ट अ फीचर। तो बेसिकली अगर आप कोई नई फीचर के बारे में माइक्रोसॉफ्ट को सजेशन देना चाहते हो कि ये फीचर विंडोज के लिए अच्छा रहेगा, देन आप ये फीचर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम इनकाउंटर करने को मिल रहा है तो आप इस रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि समराइज योर फीडबैक। तो आपको एक लाइन में माइक्रोसॉफ्ट को बताना है कि एक तरह से आपको हेडिंग देना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है एंड यहां पर नीचे में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है कि प्रॉब्लम आपको क्यों और किस तरह से इनकाउंटर करने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे फिल कर लेता हूं। सो यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना ये ऑप्शनल है, तो अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको अच्छे से समझाना पड़ रहा है तो आप इसे भर सकते हो। अदरवाइज आप बस यहाँ पे समराइज करके भी नेक्स्ट आगे क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है तो मैं प्रॉब्लम को ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। नेक्स्ट ये ऑटोमेटिकली मेरा एप्स पे सेलेक्ट कर लिया है। सो अगर आपका प्रॉब्लम कुछ और है तो आप यहाँ से अपने लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं फिलहाल एप्स पे ही रहने देता हूँ। एंड यहाँ पर एप्स में मेरे लैपटॉप में जितना भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उन सारे का लिस्ट आ गया है। फॉर एग्जांपल वीएलसी मीडिया प्लेयर। सो जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद बस यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करो। देन यहाँ पे आपको बहुत सारा फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारा फीडबैक है जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर कोई ऐसा फीडबैक आप देना चाहते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई ऐसा फीडबैक मिलता है तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर लो एंड अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे न्यू फीडबैक पे क्लिक रहने दो। देन मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि ये आपका कितना हाई प्रायोरिटी है। तो बेसिकली अगर आपका हाई प्रायोरिटी है तो आप इसमें से ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन अवेलेबल है वो यहाँ है इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी नॉट वर्किंग। सो बस इसे सेलेक्ट करना है, देन आपको नेक्स्ट सेक्शन पे आना है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट को अटैच कर सकते हो, किसी फाइल को अटैच कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप प्रॉब्लम को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो दैट्स वाई मैं अपने से अलग से स्क्रीनशॉट क्लिक करके मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट को ही अटैच कर दूंगा। सो यहाँ पे दो और ऑप्शन है, तो अगर आप चाहो तो इसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे फीडबैक का कॉपी मिल जाएगा एंड देन मुझे बस यहाँ पे सबमिट बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो। डेफिनेटली आप डायरेक्टली सबमिट भी कर सकते हो, बट मैं साइन इन कर दे रहा हूँ। तो बस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को सेलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू करना है। सो दैट्स इट। सो बस आपने अपना फीडबैक दे दिया। तो अभी मैंने आपको एक दिखाया है, मेरे पास पूरा एक लिस्ट पड़ा हुआ है डालने के लिए। सो डाल के मिलता हूँ 10 मिनट के बाद। सो फाइनली मैंने अपना सारा फीडबैक भर दिया है। मैंने टोटल 7 फीडबैक दिया है, तो आपको भी जितना मैंने वो दे सकते हो। एंड अपने सारे फीडबैक को आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो माई फीडबैक में। एंड और भी आप सारे फीडबैक को चेक कर सकते हो जो कि बाकी लोगों ने दिया है यहाँ पे ऑल फीडबैक में। तो दैट्स इट। तो फीडबैक का काम खत्म हो गया। सो अब चलते हैं वापस विंडोज 10 पे। सो गाइज, विंडोज 10 में रोल बैक करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस दिन भी विंडोज 11 को इंस्टॉल किए हो, आप उससे 10 दिन बाद तक ही विंडोज 10 में वापस रोल बैक कर सकते हो। सो अगर आपको 10 दिन के बाद रोल बैक करना है तो उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप वो 10 दिन का पीरियड को बढ़ाकर आप 60 डेज तक कर सकते हो। बट फिर भी मैं अभी इन जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं, बिना कमांड प्रॉम्प्ट को यूज किए हुए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप सी ड्राइव में खोलकर देखोगे तो यहां पे आपको एक windows.old नाम का फाइल देखने को मिलता है। तो बेसिकली इस फाइल के मदद से ही आपका कोई भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम वापस पुराने की तरह बनता है। एंड ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली आपका डिलीट भी हो जाता है। सो दैट्स वाई आप
सिर्फ 10 दिन तक रोल बैक कर सकते हो। एंड यस, बहुत सारे लोग डिस्क क्लीनअप के साथ साथ विंडोज डॉट ओल्ड को उड़ा देते हैं, बट हाँ, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए, बिकॉज अगर आप उसे डिलीट कर दोगे देन आप वापस रोल बैक नहीं कर सकते हो। सो यस, रोल बैक करने से पहले आप अपने एक बार सारे डेटा को सेव कर लो, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। वैसे डोंट वरी, आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होने वाला है, बट फिर भी एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट डेटा अगर सी ड्राइव में अवेलेबल है तो उसको सेव कर लो। एंड रोल बैक करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, देन यहाँ पे सिस्टम्स के अंदर ही आपको सबसे नीचे यहाँ पे जाना है रिकवरी ऑप्शन में, देन यहाँ पे आपको गो बैक का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये ऑप्शन आपको तभी देखने को मिलेगा अगर आप 10 दिन के अंदर रोल बैक कर रहे हो तो। एंड अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस दिन इंस्टॉल हुआ है, डेट क्या था, तो उसके लिए आप यहाँ सिस्टम्स में जाओ, देन सबसे नीचे यहाँ पे आपको अबाउट ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज स्पेसिफिकेशन में इंस्टॉल्ड डेट लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप इस दिन के अकॉर्डिंग आप 10 दिन काउंट कर लो। सो दैट्स इट। सो विंडोज 11 को टाटा बाय बाय कहते हैं एंड वापस अब गो बैक पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आप वापस क्यों जा रहे हो, तो आप इसमें से कोई भी रीजन को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपका विंडोज 11 का अपडेट होगा, तो आपको ये ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, तो आप यहाँ पे बस नो थैंक्स पे क्लिक कर दो एंड देन आपको नेक्स्ट प्रेस करना है। आपका कंप्यूटर अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो प्लीज़ पासवर्ड आपको अपना याद होना चाहिए। अगर आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या फिर कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं पता है देन वो आपका फिर विंडोज़ नहीं खुलने वाला है। सो मुझे अपना पासवर्ड पता है, तो मुझे बस यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो दैट्स इट। सो हम लोग वापस विंडोज 10 पर आ चुके हैं, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये वापस से उसी जगह पर आ चुका है जिस टाइम पे आप विंडोज 11 में अपग्रेड किए थे। तो जो भी सॉफ्टवेयर थे या जितनी भी चीजें थी आपको वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट यस, अभी भी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग का एक नॉर्मल अपडेट नहीं था, ये एक इनसाइडर प्रोग्राम का था, तो आपको इनसाइडर प्रोग्राम को बंद भी करना पड़ेगा। वैसे आप चाहो तो उसे ऑन रहने दे सकते हो, बट नहीं, मैं उसे बंद कर दूंगा बिकॉज मुझे अब अनस्टेबल विंडोज नहीं चाहिए। सो उसके लिए भी आपको सेटिंग्स में जाना है, तो ये है विंडोज 10, तो यहाँ पे हम लोग गए सेटिंग्स में, देन आपको जाना है अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में, इसके बाद फिर से आपको विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम में जाना है एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपका ईमेल आईडी अभी भी अटैच है एंड नीचे में ऑप्शन आ रहा है स्टॉप गेटिंग प्रीव्यू बिल्ड्स। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऑन कर देना है इसे एंड आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है इसे आपको अनलिंक कर देना है। एंड इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ये सारा अपने आप ही बंद हो जाएगा एंड आपको बस अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट करना है एंड दैट्स इट। सो अब आपको आगे से विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। सो इस तरह से आप इनसाइडर प्रोग्राम को लीव भी कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस। सो बस इतना ही था। विंडोज 11 को मैंने छोड़ दिया, वापस से मैं विंडोज 10 पर आ चुका हूं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल आल्सो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।